नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आज हम हमारी प्लेलिस्ट डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में एक और टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, और इसके साथ ही हम इसके फीचर्स को भी पढ़ेंगे जिसकी वजह से हम नेटवर्क को बहुत ज़्यादा यूज में लाते हैं और इसके थ्रू हम अपने बहुत सारे ऑनलाइन काम भी करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर नेटवर्क के फीचर्स को आज समझेंगे, जिसमें फर्स्ट है परफॉर्मेंस। तो कंप्यूटर नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है तो उसको उसके रिस्पांस टाइम से मेजर किया जाता है कि जब हम कोई डेटा पैकेट एक नोड से दूसरी नोड को सेंड करते हैं तो उसके बीच में जो टाइम लगता है वो मिनिमल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कोई मैसेज करते हैं तो वो जो मैसेज है या कोई इम्पॉर्टेंट फाइल है वो कुछ सेकंड्स में ही वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारे जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस है वो बहुत बेस्ट होती है। एंड देन सेकंड इज डेटा शेयरिंग। कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करने का एक यही कारण है कि हम ट्रांसमिशन मीडियम वायर्ड या वायरलेस के थ्रू डिफरेंट नोड्स जो आपस में कनेक्टेड होते हैं उनके बीच हम अपने डाटा या कोई भी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम वेबएक्स एप्लीकेशन या फिर जूम ऐप पे कोई ऑनलाइन क्लास लगाते हैं या फिर ऑनलाइन मीटिंग करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स की किसी सब्जेक्ट की इम्पॉर्टेंट टॉपिक की स्क्रीन को शेयर करते हैं ताकि सारे लोग उसे देख सकें। तो इस तरह से क्या होता है, हमें वो जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो जाता है। देन नेक्स्ट फीचर इज बैकअप। एक कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो एक सेंट्रल सर्वर की तरह काम करता है। मतलब कि जो हम डेटा शेयर करते हैं, जो भी फाइल्स हम शेयर करते हैं वो उसका सारा बैकअप स्टोर करके रखता है। इन केस ऑफ फेलियर, जब हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में किसी तरह का वायरस आ जाए तो क्या होता है कि वो जो सारी फाइल्स है वो करप्ट हो जाती हैं। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो हम वहाँ से उन सारी फाइल्स को दोबारा रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी। इसमें क्या होता है कि नेटवर्क में किसी तरह का कोई फेलियर जल्दी नहीं आता। अगर इन केस ऑफ कोई फेलियर आ भी जाता है तो उसे हम बहुत तेजी से रिकवर कर सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर नेटवर्क की जो रिलायबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी है। द नेक्स्ट फीचर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज सिक्योरिटी। ये जो नेटवर्क होता है ये बहुत सिक्योर होता है। जब हम एक नोड से दूसरे नोड को अपनी फाइल सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं तो उनके बीच में कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उन फाइल को हैक नहीं कर सकता। तो हमारा डेटा वहाँ पे क्या होता है, सेफ हो जाता है। इट मीन्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन हमारे डेटा का किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं होता। द नेक्स्ट इज स्केलेबिलिटी। कंप्यूटर नेटवर्क इज ऑल्सो स्केलेबल। इट मीन्स कि हम एग्जिस्टिंग कंप्यूटर नेटवर्क में कुछ और न्यू कंप्यूटर्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी है, उन्होंने 100 कंप्यूटर्स को या डिवाइसेस को अरेंज किया हुआ है 100 एम्प्लॉयज़ के लिए। तो अगर वो 100 और एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं तो वो 100 और कंप्यूटर्स उसमें ऐड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, उनके नेटवर्क पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एंड देन लास्ट इज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी। ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि जितने भी कंप्यूटर्स हमने लगाए हुए हैं वो एक ही तरह के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज करें। तो बेटर कंपैटिबिलिटी के लिए उनके बीच डिफरेंट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। अब हम नेटवर्क के आर्किटेक्चर को समझेंगे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक डिजाइन है जिसमें हम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये आर्किटेक्चर ये डिफाइन करता है कि हम कंप्यूटर्स को किस तरह कनेक्ट करें जिससे हमें मैक्सिमम एडवांटेज मिल सके, जैसे कि बेटर रिस्पांस टाइम, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी एक्सेट्रा। तो कंप्यूटर नेटवर्क में बेसिकली 2 तरह की आर्किटेक्चर को यूज किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है पीयर टू पीयर नेटवर्क जिसे हम P2P बोलते हैं, एंड देन नेक्स्ट इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर
तो आइए इसे आगे हम डिटेल में जानते हैं। P2P स्टैंड्स फॉर पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। इस आर्किटेक्चर में सभी डिवाइसेस एक नेटवर्क में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें हर एक कंप्यूटर अपने रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और इसके अलावा इसमें कोई भी सेंट्रल कंप्यूटर नहीं होता जो एक सर्वर की तरह काम करे। इसमें सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो अपने आप में एक सर्वर होते हैं जो डेटा को स्टोर करके रखते हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये नेटवर्क जो है, ये आर्किटेक्चर जो है वो थोड़ा थोड़ा रिंग टोपोलॉजी की तरह दिखाई देता है। देन नेक्स्ट इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे जैसे डायग्राम को देख के हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्लाइंट्स हैं और इधर एक सर्वर है जो इंटरनेट के थ्रू दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो इस आर्किटेक्चर में क्या होता है कि इसमें एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जो एक हब की तरह काम करता है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने स्टार टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा था। इस आर्किटेक्चर में क्लाइंट कंप्यूटर की तरफ से जो भी सर्वर को रिक्वेस्ट आती है वो उसे एक्सेप्ट करता है और उसके बाद जो सर्वर है वो उन रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स क्लाइंट्स को देता है। इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो सर्वर के माध्यम से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्लाइंट अपने डेटा को किसी और क्लाइंट के साथ शेयर करना चाहता है तो वो सबसे पहले अपने डेटा को सर्वर के पास भेजेगा और उसके बाद सर्वर क्या करेगा, फिर उस डेटा को जिसे वो दूसरे क्लाइंट के साथ शेयर करना चाहता था उसके पास भेजेगा। मतलब कि जो क्लाइंट है वो यहाँ से डायरेक्टली अपनी फाइल्स को शेयर नहीं कर सकता। एंड द नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसमें डेटा बैकअप जो होता है वो इजी होता है और उस पर कॉस्ट भी कम लगती है क्योंकि हर एक कंप्यूटर पर बैकअप को मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है क्योंकि इसका रिस्पॉन्स टाइम मिनिमम होता है, क्योंकि इसमें जो सर्वर है वो मोर पावरफुल होता है एज कंपेयर टू अदर कंप्यूटर्स। और ये आर्किटेक्चर हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ताकि जो डेटा हम एक नोड से दूसरी नोड को सेंड करते हैं उसमें कोई थर्ड पर्सन हमारे डेटा को हैक ना कर सके या हमारी फाइल्स को करप्ट ना कर सके। और साथ ही इस आर्किटेक्चर में स्केलेबिलिटी का कोई इशू नहीं होता क्योंकि इसमें पहले से ही बहुत बड़ी संख्या में जो कंप्यूटर्स हैं वो अटैच होते हैं या कनेक्टेड होते हैं। देन नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अगर सर्वर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो पूरा नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाता है। देन सेकंड इज सर्वर को मेंटेन करने में जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि सर्वर ही इस आर्किटेक्चर का मेन कंपोनेंट है। इसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है क्योंकि सर्वर को क्लाइंट रिक्वेस्ट को हैंडल करने और बहुत बड़ी संख्या में डेटा को होल्ड करने के लिए मोर नंबर ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत होती है। तो इसके कारण इस आर्किटेक्चर में जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लगती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क के वेरियस नंबर ऑफ कंपोनेंट्स और पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। हमारी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।